ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सी माताओं ने हमसे रिक्वेस्ट किया था और कई स्नेह के मोती भी बहा के गई थी कि भाई जी आप क्लास क्यों नहीं कराते, क्लास क्यों नहीं कराते। हमने कहा कि बाबा भी इतना ज्ञान सुनाता है, बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहनें महारथी सब ज्ञान सुनाते हैं, अभी हम क्या सुनाएं। तो उन्होंने कहा कि आप जो सुनाते हैं सहज भाव से सुनाते हैं तो हमको सब समझ में आता है, इसलिए आप ज़रूर सुनाइए। तो इसीलिए हम आज विशेष माताओं के लिए, और भी भाई बहनों ने, कुमारों ने भी और कन्याओं ने भी हमसे कहा था कि आप क्लास अवश्य कराइए, हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत मदद होती है। और हमने भी अपने जीवन में जो भी पुरुषार्थ किया है और कर रहे हैं, तो हम जो भी बाबा का ज्ञान है उसको सहज रूप से अपने जीवन में लाते हैं। तो इसी सहजता को हम आप लोगों के लिए, आपके समक्ष, आपकी पुरुषार्थ में मदद के लिए आज सुना रहे हैं। और ये साल का हमारा लक्ष्य है कि अध्यात्म स्वास्थ्य क्रांति के लिए हम कार्य करेंगे। और 2025 में हमारी बहुत सारी क्लासेस आएंगी और आप एक एक क्लास अवश्य सुनिए, जिससे आपको अध्यात्म में उन्नति करने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य में उन्नति करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं तब तक हम किसी भी प्रकार से जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, जिसकी हमको समझ नहीं होती है। तो इसके लिए हमने 2005 से हम इसके ऊपर बहुत खोजबीन रिसर्च करते आ रहे कि क्यों स्वास्थ्य खराब होता है, कैसे स्वास्थ्य खराब होता है, कैसे स्वास्थ्य को हम ठीक रख सकते हैं। तो बाबा ने बहुत हमसे अनुभव कराया है और हम पहले भी जाकर के सोच बदलें, स्वस्थ रहें, एक कार्यक्रम करते थे और उसके द्वारा बहुत लोगों को लाभ मिला था। लेकिन 2016 से हम यहाँ पांडव भवन में ही अपनी वीडियो की सेवा में और ये डाइनिंग हॉल की भोजन कराने की सेवा में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। लेकिन उससे भी हमने अपने एक एक समय को सफल किया है और अपने जो हमारा लक्ष्य था, जिसकी हमको खोज थी, उसको हम बराबर कायम रखते ही गए। और हमने जो भी जानकारियाँ साइंस के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा और बहुत सारी जो पेथियाँ हैं उनके द्वारा जो हमने अनुभव प्राप्त किया है, तो इस साल हमारा ये लक्ष्य है कि हम एक आध्यात्म आरोग्य क्रांति के रूप में आपको अनुभव सुनाएंगे। तो आज का हमारा विषय है कि जो आत्मा है और आत्मा के 7 गुण क्या है। मनुष्य अज्ञान के कारण दुखी है, किसी भी प्रकार का अज्ञान हो। जैसे कि मान लिया जाए कोई ड्राइवर है, कार चलाता है और उसको कार चलाने की पूरी जानकारी नहीं है, तो जरूर वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा और एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी तो कुछ न कुछ नुकसान होगा। तो वैसे ही हम जो मनुष्य आत्माएं हैं, हमारे अंदर ज्ञान की कमी होने के कारण हम दुखी होते हैं और अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं। पूर्व काल में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनको आत्मिक ज्ञान तो होता ही था, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें शरीर का भी पूरा ज्ञान होता था कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। हम एक बात बहुत नम्रता से कहना चाहते हैं
कि हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में हमें आध्यात्मिक ज्ञान की तो पराकाष्ठा है, बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ ज्ञान है। हम साधारण आत्माओं को परमात्मा ने इतना ऊंचा और श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। और हम कई बार YouTube में ऐसी कई क्लासेस भी सुन लेते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी के सुनाए हुए ज्ञान को ही वो तोड़ मरोड़ करके अपना उसमें बना करके और उस ज्ञान को बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो हम आध्यात्मिक रूप से बहुत सशक्त हैं, लेकिन हमको शरीर का ज्ञान न होने के कारण हम पिछड़ जाते हैं। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर निरोग नहीं रहेगा, तो हम पुरुषार्थ तीव्र गति से नहीं कर सकते हैं, हम खुश भी नहीं रह सकते हैं। अभी शरीर में कष्ट हो रहा है, शरीर में कोई कमजोरी है और खुश रहें, प्रयास करेंगे, लेकिन अपने आप हमारे मन में खुशी रहे, तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपने आप हमारी होठों पर मुस्कान रहेगी। तो इसलिए आज हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमें ये सभी के लिए है ये ज्ञान कि आत्मा के 7 गुण और उनका स्वास्थ्य से क्या संबंध है, कि जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए। संसार में लोग कहते हैं भाई आप अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, उनको पता नहीं है कि ये शरीर भी है और शरीर के अंदर में आत्मा है। वो चेतना बोलते, चेतना है चेतना है। लेकिन परमात्मा प्यारे शिव बाबा ने आकर के हमको बड़े ही साधारण शब्दों में यहाँ पर हमें ज्ञान दिया कि हे मेरे मीठे बच्चों, तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर के अंदर तुम एक चेतन ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हो। तो जो भी बीके भाई बहने हैं उन्हें तो ये ज्ञान है कि हम ये शरीर नहीं हैं, ये आत्मा है। लेकिन ये इस YouTube पर तो सभी प्रकार के लोग सुनते हैं, बाहर के जिन्हें संपूर्ण ज्ञान नहीं है या बीके का ज्ञान नहीं है वो लोग भी सुनते हैं, तो उन्हें भी समझ में आ जाए, इसलिए हम ये बहुत ही सिंपल रूप से सुनाना चाहते हैं। तो कोई भी केवल जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं वही कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करते हैं। इसके अलावा संसार में ऐसा कोई भी नहीं व्यक्ति है, भले ही वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उन्हें वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में कोई भी कर्म नहीं करता है। तो हमें इस आत्मा तो हैं, लेकिन हम कौन सी आत्मा हैं? जब हमें ये ज्ञान होगा तो हम और ही अपनी उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो हम संपूर्ण आत्मा हैं, सतो प्रधान आत्मा है। जैसे ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 तत्वों के द्वारा ये शरीर निर्मित हुआ है, तो वैसे ही हमारी आत्मा जो है वो 7 गुणों से मिलकर के बनी है। शरीर तो भौतिक है, यह हमें दिखाई देता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और इसलिए आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है। जब शरीर मृत हो जाता है, जब इसमें से ये आत्मा रूपी एनर्जी निकल जाती है, तो शरीर फिर इन भौतिक पदार्थों में विलीन हो जाता है, अपने 5 तत्व के छोटे छोटे टुकड़ों में, मॉलिक्यूल्स में टूटकर उसमें विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो इस आत्मा के अंदर में 7 गुण हैं और इनकी उपस्थिति के कारण ही हम कुछ कर्म कर सकते हैं, कुछ सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं, वो इनके द्वारा ही होता है। आत्मा को कहा जाता है सतो प्रधान। इसकी 3 कैटेगरी होती है, सतो प्रधान, तमो प्रधान, रजो प्रधान। तो इसका क्या अर्थ है? जब हम परमधाम से इस धरती पर जब पहली बार अवतरित होती हैं तो हम आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, हम देवी देवताओं के रूप में होते हैं।
तो देवी देवताओं को क्या कहा जाता है? संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा में ये सातों गुण जो हैं वो 100% डिग्री में है, 100%। लेकिन और इसीलिए देवता क्या है? निरोगी हैं, वो कभी बीमार नहीं होते हैं। पर जब द्वापर आता है, द्वापर से विकारों की प्रवेशता होती है और फिर हमारे जो हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं और हम देह के भान में आते हैं और देह की स्मृति में रहने के कारण फिर हमारा ज्ञान नष्ट होने लगता है, हमारा पवित्रता का गुण नष्ट होने लगता है। पवित्रता नष्ट होती है तो सुख और शांति भी नष्ट होती है। फिर प्रेम, आनंद, शक्तियाँ सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, माना कम होने लगता है, उसमें से क्षति होने लगती है उसकी। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ज्ञान का मतलब होता है समझ, हर कार्य की समझ होती है। अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने की भी एक समझ है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, धीरे बोलना है, कम बोलना है। यदि मुझे ये समझ है तो मैं हर समय, हर परिस्थिति में मीठा बोलने का, धीरे बोलने का, सोच समझकर बोलने का प्रयास करूंगा। यदि मेरे बुद्धि से ये ज्ञान विस्मृत हो गया है तब मैं क्या करूंगा? मैं क्रोध में आ जाऊंगा, मैं अपनी वाणी मेरी अहंकार में आ जाएगी, मैं बहुत जोर जोर से बोलने लगूंगा। तो ये क्या हुआ कि ये स्मृति न होना, ये ज्ञान न होना कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। यदि मुझे ये स्मृति होती कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं तो मैं अपने उस मधुरता को लेकर के ही अपने शब्दों का उच्चारण करती। तो इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। ज्ञान विभिन्न प्रकार का हो सकता है, शरीर का ज्ञान हो सकता है, भौतिकतावाद का ज्ञान हो सकता है, सामाजिक व्यवहार का ज्ञान हो सकता है, साइंस का ज्ञान हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार का। एक माता है, गृहिणी है, तो उसको घर की संभाल रखने के लिए, भोजन बनाने के लिए भी, उसे घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गृहस्थों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। यदि उसे ज्ञान नहीं है तो वो अपने गृहस्थ में असफल हो जाएगी। कोई बिजनेसमैन है, उसको अपने बिजनेस को चलाने का यथार्थ ज्ञान नहीं है तो वो भी असफल हो जाएगा। तो ज्ञान का मतलब होता है समझ। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या है कि हमको ये समझ है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर एक चेतन ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। और जब हम इस स्मृति में रहेंगे तो हमारी आत्मा के अंदर, हमारे ब्रेन में जो ज्ञान के वाइब्रेशन जाएंगे तो उससे हमारा सारा नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, जो तंत्रिकाएं हैं वो सब ठीक रहेंगी, कभी भी मानसिक बीमारियां नहीं होगी। हमने टाइटल में ही लिखा है कि आत्माओं के 7 गुणों का हमारे स्वास्थ्य संबंध। तो हमारे स्वास्थ्य से ये संबंध है कि आज क्यों मानसिक बीमारियां हो रही है। मानसिक बीमारी का होने का कारण है अज्ञान, ज्ञान की कमी। तो हमारी आत्मा में जो ज्ञान था, संपूर्ण ज्ञान था, उसमें कमी आ गई है। तो इसलिए हम मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। वैसे ही दूसरा गुण है पवित्रता। पवित्रता को कहा जाता है सुख शांति की जननी। पवित्रता का अर्थ है स्वच्छता। तो जब हमारा शरीर किसी प्रकार से अस्वच्छ होता है तो हम स्नान करते हैं, स्नान करके उसको साफ करते हैं। हमारे ये वस्त्र जब गंदे हो जाते हैं तो उनको पानी के द्वारा साबुन लगा करके साफ करते हैं। वैसे ही स्वच्छता का मतलब है कि मन, वचन और कर्म से
और अपने विचारों से, व्यवहार, इनमें सब में स्वच्छता चाहिए। जब ये संपूर्ण रूप से स्वच्छता होगी तो उसको कहा जाएगा पवित्रता। संसार में अनेक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचर्य के साथ साथ अपनी, जैसे लोग करते हैं कि शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि, ये जो तपस्या करते हैं वो तपस्वी लोग इस तरह से करते हैं। उसका मतलब क्या है कि हमारे मन के अंदर जो भाव हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो भी शुद्ध हों। स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, परोपकार की भावना हो। तब जब ये सब भावनाएं होंगी तो उन सब भावनाओं को मिलाकर के कहा जाएगा सद्भावना। तो यदि मन जब सद्भावना से परिपूर्ण होगा तब हमारी पवित्रता की स्टेज 100% मानी जाएगी, स्वच्छ। तो इसीलिए कहते हैं कि सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखो। तो मन में क्या हो? सदा शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं, कोई भेदभाव की भावना नहीं। अब वो कैसे आएगा? तो इसके लिए ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान क्या चाहिए? आत्मा का ज्ञान चाहिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान चाहिए। जब इस ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तो तभी पवित्रता को हम धारण कर सकेंगे। यदि हमारे मन में भेदभाव की भावना है तो हम अपने मन को शुभ भावना से परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए कि हम एक परमात्मा की संतान हैं। संसार में ये बात कोई नहीं बताता है। या तो कहेंगे कि ये ब्रह्मांड ही है, ये प्रकृति ही संपूर्ण है। जैसे मैनिफेस्टेशन में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बातें सुनाते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि आपको ब्रह्मांड सब कुछ देगा, ब्रह्मांड से मांगो, ब्रह्मांड से मांगो। लेकिन उनको पता नहीं है कि इस सृष्टि का रचयिता जो है वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। हमें जो कुछ भी प्राप्ति होती है तो उस परमात्मा से प्राप्ति होती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को भी रचने वाला वो परमात्मा है। तो उससे संबंध हमारा विच्छेद हो गया, फिर हमें कहां से प्राप्तियां होंगी? तो इसीलिए जो है कि हमें वो परमात्मा कौन है उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। आज हम परमात्मा और सृष्टि के बारे में विस्तार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज केवल आत्मा के 7 गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमको ये बात मालूम होगी कि परमात्मा, संक्षिप्त में इसलिए हम बता रहे हैं कि परमात्मा आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, और हम बच्चे उसका स्वरूप है। परमात्मा के अंदर में असीम है, जैसे सागर होता है ऐसे शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता के ये गुण, और हमारे में उससे कम है। और जब हमारे मन में इससे ये खर्च हो जाते हैं गुण, हम जब कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो फिर हमको परमात्मा को याद करने की जरूरत पड़ती है। लोग माइंडफुलनेस की बात करते हैं, लेकिन इससे भी ऊंचा ज्ञान है और ऊंचा योग है कि डायरेक्ट पावर हाउस से संबंध जोड़ करके अपने आप को चार्ज करना। इसके बारे में भी बाद में हम विस्तार से बात करेंगे। तो जब हमारे अंदर ज्ञान है तो ज्ञान के द्वारा क्या होता है? हमारे मन में पवित्रता भी आती है। तो इसलिए ज्ञान के बाद है पवित्रता, और पवित्रता को कहा जाता है सुख शांति की जननी है। यदि हमारे मन में पवित्रता है तो हमारे अंदर सुख भी होगा, शांति भी होगी। क्योंकि हमारा मन अशांत कब होता है? जब हमारे मन में अज्ञान होता है किसी भी प्रकार का, या हम कोई अपवित्र कर्म करते हैं। यदि हमने किसी को अपशब्द बोल दिया तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा होगा, उससे दुख भी होगी और शांति भी होगी। और यदि हम अपने मन में शुभ भावना रखते हैं, दया की भावना, क्षमा की भावना, रहम की भावना, तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वहां अपने आप को स्टॉप कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। तो क्या हुआ? पवित्रता से ही सुख और शांति की हमें प्राप्ति होती है।
तो इसीलिए जैसे हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और जिसको भी हम अपना इष्ट मानते हैं, देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, हम उससे कामना करते हैं कि हे भगवान हमें सुख दो, हमें शांति दो। तो सुख और शांति मांगने से मिलेगी क्या? मांगने से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो सुख शांति यदि चाहिए तो हमको अपने मन को पवित्रता से भरना होगा, पवित्रता को धारण करना होगा, संपूर्ण पवित्रता, न केवल ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति के द्वारा ही हमारे ये सातों गुणों का विकास होगा। तो ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी भी बनना हमें जरूरी है, ब्रह्मा के आचरण पर चलना। तो सुख और शांति अपने आप आएंगी। और ये जो पवित्रता का गुण है वो हमारे शरीर में श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है, उसका असर हमारे रेस्पिरेटरी तंत्र पर पड़ता है। जब हमारे मन में पवित्रता होती है और सुख और शांति होती है तो हमारा पेट भी ठीक रहता है, हमारा फेफड़ा भी ठीक रहता है, शरीर के अंदर श्वसन क्रिया ठीक से चलती है। यदि हमारे मन में पवित्रता नहीं है, हमारा मन अशांत होगा, हम दुखी होंगे, तो पहले हमारे श्वसन पे ही प्रभाव पड़ेगा। और ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम दुखी और अशांत होते हैं तो हमारी श्वसन क्रिया यहाँ से ही रहती है, उथली सांस उसको बोलते हैं। हमारी सांस की गहराई नहीं होती, जबकि हमें अपने इस पेट से लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। लेकिन जब भी आपने अनुभव किया होगा कि आप बहुत शांत स्थिति में बैठे हुए हैं, आप एकाग्रता का अनुभव कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो आपकी सांसें बहुत धीमी हो जाती है और आपके पेट से वो सांस की गति चलती है, लंबी सांस चलती है, और फिर आपको सुख और शांति की अनुभूति होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब हमारे अंदर पवित्रता है, सुख है, शांति है, तब हमारे मन में प्रेम रहेगा। यदि ईर्ष्या है, द्वेष है, अशांति है, तो किसी से हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो जब ये चार गुण हमारे अंदर रहेंगे तो प्रेम अपने आप आएगा, हमारे मन में कोई वैमनस्यता नहीं रहेगी। प्रेम किससे किया जाता है? जैसे कोई मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो मैं उसको, माँ है, पिताजी है, तो उसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा। क्यों? कि मुझे ज्ञान है कि वो मेरा है। आज हम संसार में क्यों नफरत फैल रही है, क्यों एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि हम उस एक ही परमात्मा की संतान हैं। लोग समझते हैं उसका भगवान बड़ा, उसका भगवान छोटा, वो उसको याद करने की वो सही है, वो गलत करता है। तो इसलिए वह मनुष्यता बढ़ रही है। लेकिन हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम सब इस संसार में जितने भी धर्म की आत्मा हैं, विश्व की सभी जो भी आत्माएं, काले गोरे हैं, कुछ भी हैं, किसी भी कोई धर्म को, मठ को, पंथ को मानने वाले हैं, वो हम एक ही परमात्मा की संतान हैं और हम आपस में भाई भाई हैं। आत्मा के नाते से और शरीर के नाते से हम आपस में भाई बहन हैं। यदि ये स्मृति हमारे मन में आ जाए तो हमारे मन से वैमनस्यता की भावना समाप्त हो जाएगी और सौहार्द बढ़ जाएगा, आपस में प्यार बढ़ जाएगा। और जब हमारे मन में प्यार बढ़ेगा, क्योंकि संसार में जो भी प्यार है वो स्वार्थ का प्यार है। यदि आपको किसी से कोई प्राप्ति होने वाली है तो वो आपसे बहुत प्यार करेगा, यदि प्राप्ति नहीं होने वाली है तो आपको पूछेगा भी नहीं। ये आप सब इसके अनुभवी हैं। तो हमें अनलिमिटेड प्यार चाहिए, तो किससे मिलेगा वो प्यार? वो मिलेगा परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा है प्रेम का सागर।
और हम परमात्मा को प्यार करते हैं, उसके बदले में परमात्मा को कुछ चाहिए नहीं। यदि मनुष्य हमसे प्यार करता है तो वो उसके बदले में कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखेगा। यदि हम उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा, हमारे से दुश्मनी कर लेगा, हमारे से रूठ जाएगा, दूसरे से प्यार करने लगेगा, दूसरे को सहयोग देगा, दूसरे की प्रशंसा करेगा, दूसरे के कार्यों में मदद करेगा। तो फिर हमको बुरा लगेगा या नहीं? बुरा लगेगा, फिर हम दुखी होंगे, फिर बीमार होंगे। तो इसीलिए हमें निस्वार्थ प्यार सबको बांटना है, किसी से भी प्यार पाने की कामना नहीं रखनी है। और जब हम निस्वार्थ भाव से सबको प्यार बांटेंगे, सबको सहयोग देंगे, तो हमें स्वतः ही कहाँ न कहाँ से, वो व्यक्ति हमें नहीं भी करेगा मदद, लेकिन कोई न कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमारी वक्त पे मदद कर देगा। और हमको जो है कि सच्चा दिल का प्यार केवल एक परमात्मा से करना है, तो हमें कहीं पर भी धोखा नहीं होगा, कभी भी हमारा हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि प्रेम का संबंध हमारे हार्ट से है। जब हम गम में आते हैं, दुख में आते हैं, तो हमारे हार्ट के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है और उसके कारण फिर हमारी आर्टरी ब्लॉकेज होती है, फिर हार्ट अटैक होता है। तो इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से सबको प्यार देना है, सबको प्यार देना। मैं दाता का बच्चा हूँ, मैं दाता हूँ, मुझे किसी भी को भी निस्वार्थ भाव से प्यार देना है। तो जब हम इस प्रेम स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के इस तरह से पुरुषार्थ करेंगे तो हम इन बीमारियों से बचे रहेंगे। और जब हमारे अंदर सुख भी ज्ञान भी आ गया, पवित्रता भी आ गई, सुख भी आ गया, शांति भी आ गई और प्रेम भी आ गया, तो जब ये चीजें, पांचों चीजें आ जाएंगी, फिर हमारे मन में आएगा आनंद। तब हम आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। और इस आनंद को परमानंद भी कहा जाता है। पर इसमें देखो, एक होता है सुख और एक होता है अतीन्द्रिय सुख। तो सुख हमको कब मिलता है? यदि हम आँखों के द्वारा कोई अच्छी चीज को देखते हैं, अच्छे दृश्य को देखते हैं, तो उससे हमको सुख भी मिलता है, खुशी भी मिलती है। एक हम हाथ से कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी को दान करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, कोई बूढ़ा है उसको उसकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके कोई उसकी मदद करते हैं, तो हमें उससे भी खुश और सुखी की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम इन 5 कर्मेंद्रियों से परे होकर के और हम अपने आत्म अनुभूति में अंतर्मुखता की गुफा में जाकर उसमें केंद्रित हो जाते हैं, तो इन इंद्रियों के परे का जो सुख प्राप्त होता है वो परमानंद होता है। उसमें परम सुख की भी अनुभूति होती है और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। उसमें रूहानी नशा होता है, रुहाब होता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। सुख है तो सुख के बाद दुख भी मिल सकता है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में दुख की कोई बात ही नहीं है। जहां आनंद है वहां परमानंद मिल सकता है, उसका विपरीत कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों से परे है। हमें सुख की अनुभूति इंद्रियों से ही होती है और दुख की भी अनुभूति इंद्रियों से ही होती है। तो जब हमारे अंदर ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है, सुख है, प्रेम है, तो फिर हमको परम आनंद की भी अनुभूति होगी। और जब परम आनंद में हम रहते हैं तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है शरीर का, वो सदा क्रियाशील रहता है और हमारे शरीर में हार्मोन का बैलेंस रहता है। क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण और इसकी जो क्रिया है वो हार्मोन्स के द्वारा होती है। जो भी सूक्ष्म गतिविधियां हैं मन की, वो हार्मोन्स के द्वारा होती है। और शरीर में सारा संचालन, वो नेटवर्क जो सिस्टम है, दूरभाष की तरह सूचनाओं का आदान प्रदान करना, वो इन हार्मोन्स के द्वारा और न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ही होता है।
हम इसके ऊपर भी बाद में विस्तार में डिटेल से बताएंगे दूसरी क्लासेस में। तो जब हम आनंद में रहेंगे तब हमारा शरीर का हार्मोनल बैलेंस ठीक होगा और तब हम निरोगी हो सकेंगे। वरना हम कितनी भी दवाई खा लें, क्योंकि दवाई जो दी जाती है वो बाहर से सपोर्ट होता है, लेकिन हमारे ये जो 7 गुण हैं और योग के द्वारा और अपनी स्व स्थिति में स्थित होकर के इसको जो हम इस अनुभूति में रहते हैं, तो वो हमारे निजी जो सिक्रेशन है, जो हमारे शरीर की ग्रंथियां हैं, उनके द्वारा ही सिक्रेशन होगा और फिर हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकेंगे, निरोगी हो सकेंगे। और जब सभी गुण हमारे अंदर है तब फिर हमें शक्तियों की अनुभूति होती है। और हमारी शक्तियां क्षीण कब होती है कि जब हमारे मन के अंदर कोई भी विकार आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये विभिन्न प्रकार के विकारों के कारण हमारी शक्ति क्षीण होती है। तो जब हमारे अंदर ये 6 गुण रहेंगे तो शक्तियां अपने आप हमारे अंदर आएगी, हमारा विल पावर बढ़ेगा, मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, हम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करेंगे, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। क्यों? क्योंकि ये 7 गुण जो हैं, 6 गुण जो हैं, वो हमारे आत्मा के मनोबल को बढ़ाएंगे तो हमारी शक्ति भी उसमें आ जाएगी। और जब हमारा मनोबल बढ़ा हुआ होगा, जैसे कहते हैं कि मनोबल परवान हो, तो जब हमारा मनोबल परवान होगा, है ना, तो जब हमारे अंदर शक्तियां होंगी तो शक्तियों का कार्य क्या है कि इस शरीर के अंदर में मसल्स का निर्माण करना, मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाना और हड्डियों को शक्तिशाली बनाना। तो जब ये मांसपेशियां और हड्डियां हमारी शक्तिशाली रहेगी तब हमारा शरीर भी निरोग रहेगा। क्यों? क्योंकि इन मांसपेशियों और हड्डियों के अंदर ही कई प्रकार की एनर्जी हमारे शरीर के लिए उपयोगी एनर्जी बनती है। जैसे हड्डियां होती है तो जो भी हमारा ब्लड है वो ब्लड का निर्माण वो हड्डियों में मेन मेरो होता है, बोन मेरो होता है, उसमें उसका निर्माण होता है। और हमारी मसल्स, त्वचा, मसल्स की जो भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे शरीर को प्राप्त होने वाली एनर्जी का उत्पादन होता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर ये शक्ति होगी, ये सारे गुण होंगे, तो हमारी मांसपेशियां और हमारी हड्डियां सही रूप से, सुचारू रूप से कार्य करेगी और फिर हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी होगा। तो इस तरह से हमें अपने 7 गुणों को अपने में लाने के लिए हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए, सृष्टि का ज्ञान चाहिए, कर्म की कला का ज्ञान चाहिए और फिर राजयोग का ज्ञान चाहिए कि कैसे हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, है ना, कैसे परमात्मा से हम संबंध जोड़ सकते हैं। संसार में बहुत ज्ञान है, लेकिन जो यहाँ पर परमात्मा ने यथार्थ सत्य और बहुत ही सहज ज्ञान दिया है, वो ज्ञान संसार में नहीं है। और इस वजह से जो है सहज रीति से प्राप्त नहीं हो सकता है। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग के समय में जप, तप, आसन, प्राणायाम, ये बहुत बड़ी तपस्याएं, पूजा पाठ, इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है। केवल साधारण रूप से राम का नाम लो तो तुम इस भवसागर से तर जाएंगे। तो इसीलिए हम इस संसार में रहते हैं, इतना व्यस्त जीवन होता है, इतनी प्रतिस्पर्धा का जीवन है, तो यहाँ पर कहाँ हम हठ करेंगे और जप करेंगे और तप करेंगे, किसको टाइम मिलता है। तो इसलिए परमात्मा ने आकर के ये सहज ज्ञान सुनाया और सहज राजयोग सिखाया है। तो जब हम अपने कर्म करते हुए जो गीता के 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्याय को रात के सुबह से लेकर के रात के सोने तक अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे, तब हम संपूर्ण योगी, स्वस्थ, तनाव से मुक्त और सतो प्रधान
बन सकेंगे और हम अपने सातों गुणों का, हम अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम विस्तार से कि कैसे राजयोग के द्वारा साइंटिफिक रूप से बताएंगे, हम आपको वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे कि हम कैसे इसको अपने में हासिल कर सकते हैं, सहज रीति से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 1 मिनट ऐसे ही अपने आत्मिक स्वरूप में टिक करके और हम अपने इन सातों गुणों का अनुभव करेंगे पूर्णतः। चिंतन करें अपने मन में ही कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इन एक एक गुणों को अलग अलग समय पर अनुभव करने का अभ्यास करना है। ओम शांति।